Hello students, welcome back to math classes. प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है भाई? प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में अच्छे से रीड किया है और हमने एक्सरसाइज 8.4 में कंप्लीट इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था। वहाँ हमारा फंक्शन गिवन था और उस फंक्शन की हेल्प से हम लोग डेरिवेटिव करके मैक्सिमम और मिनिमम है वो फाइंड कर पा रहे थे। यहाँ बस फ़र्क इतना है हमारे पास इसके अंदर फ़िलहाल कि यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है, आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपको उस स्टेटमेंट के बेस पे पहले फंक्शन बनाना है और फंक्शन बनाने के बाद जो प्रोसेस फॉलो करना है वो सेम एग्जैक्ट एक्सरसाइज 8.4 को फॉलो करना है। तो मेन पॉइंट है यहाँ पे क्या बनाना, फंक्शन बनाना। अगर आप सीख गए तो उसके बाद आगे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का कि एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की। अगर 8 चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज 8.6 है। इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल अगर अच्छे से आप लोग करोगे तो कन्फर्म है बेटा 4 और 6 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन लगभग मिलने की संभावना है। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज 8.6 है वो करवा रहा हूँ। इसके लिए नया कुछ नहीं है, जो 8.1 में कुछ यूज़ किया था आपने, जो भी हमारे पास एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड रिजल्ट्स थे वो रिज़ल्ट भी गिवन है, उनको रिवाइज कर लो। 8.1 में भी हेल्प मिलेगी आपको और 8.6 में भी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं एक्सरसाइज 8.6 है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है भाई, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। ये कह रहा है 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका, लेट द 2 पार्ट्स बी x एंड 14 माइनस एक्स। देखिए 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 को मैंने x ले लिया तो अदर पार्ट है वो क्या बन गया, 14 माइनस में x बन गया भाई। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो सम है तो किसी से भी अज्यूम कर लो भाई, जैसे यहाँ पे अज्यूम कर लिया हमने, लेट एस बी दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है यहाँ, अब हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा है वो हमारे पास मिनिमम है। देखो मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर तो यहाँ तो क्लियर है भाई, यहाँ तो जो स्टेटमेंट गिवन है उसी स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि अपना फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम के लिए करते क्या हो, सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करना। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दूं तो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन गया प्लस में 2 इंटू में 14 माइनस में x इंटू -1 आ गया भाई, ये मिस्टेक मत कर देना। तो ऐसा आपके पास बनेगा, तो ये बन गया 2x प्लस का आपके पास बन गया कितना भाई 28 और प्लस का आपके पास बन गया कितना, ये 28 माइनस का बनेगा भाई, माइनस पीछे है ना, इस माइनस की वजह से 28 माइनस का बनेगा और प्लस का ही 2x बन जाएगा। इट मीन्स 4x माइनस 28। क्लियर है भाई? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। 8.4 अगर कर लिया है तो याद आ गई होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। इट मीन्स 4x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x इज इक्वल्स टू 28 एंड x इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल आ गई भाई, 7 के इक्वल आ गई। अब मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए आप लोग यहाँ
मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए आप यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कर दें, तो सेकंड डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो ये बनेगा आपके पास भाई 4x-28 था, 4 बन गया, इट मीन्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या कहोगे आप, देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 7। तो ये कह रहा है कि डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स क्या बन गए हमारे पास, तो लास्ट में लिख दो एंस 2 पार्ट्स आर 7 एंड 7, क्योंकि आपने तो x और 14 माइनस एक्स लिया था। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो 14 माइनस एक्स भी कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये केवल एक क्वेश्चन के लिए नहीं है भाई, रियल में ट्रू है ये। इसने कहा है एस वी दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स लिया हमने, 2 नंबर के स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप इस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, इस 7 का करोगे तो 49 आएगा। इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना बन गया, 98। आप 14 के कोई भी 2 पार्ट कर ले, इसके अलावा उनके स्क्वायर का सम करके आप ट्राई कर लेना, इससे ज़्यादा जाएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए हमारे पास एक सॉलिड वे है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप से इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी बिल्कुल सेम है आपका। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर मे बी ग्रेटेस्ट। डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स, तो लेट 2 पार्ट्स बी x एंड 10 माइनस एक्स। भाई 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक x ले लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस में x हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट ऑफ कह रहा है तो लेट p बी दी प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट कर रहा है भाई, स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर। तो p इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वन, दोनों में से किसी एक का तो स्क्वायर ले लो भाई। मैंने x का ही ले लिया, x स्क्वायर हो गया। अब प्रोडक्ट करा है तो इनटू में आ गया। सेकंड वाले का क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो अब देखिए ये आपका p1 वेरिएबल हो गया भाई। करना क्या है, डेरिवेटिव करना है हमें तो, और बताना भी क्या है इसके अंदर। ये कह रहा है मे बी ग्रेटेस्ट, कि ये p मैक्सिमम आना चाहिए भाई। p है वो क्या आना चाहिए हमारे पास है, मैक्सिमम आना चाहिए। कर दो डेरिवेटिव, डी पी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, पावर आगे आ गई, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, इंटू में माइनस का 1 आ गया, प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन गया भाई, 2x बन गया। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो भाई क्या बनेगा आगे आपके पास, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ पे, इंटू 10 माइनस में x का होल स्क्वायर है भाई। हाँ यहाँ ध्यान रखो ये क्यूब है भाई, स्क्वायर नहीं, ठीक है। अच्छा जी, प्लस में आपके पास है 2x इंटू 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल रखना ही रखना पड़ेगा, तो क्यों ना उससे पहले जितना जो कुछ कॉमन आता हो तो एक फैक्टर की फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लें। देखिए x की पावर 1 कॉमन आ रही है, इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। x की पावर 1 कॉमन ले ली और 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया माइनस का 3x। ऐसे ही इधर देखिए आपने x को कॉमन ले लिया, 2 रह गया यहाँ पे तो, और इंटू में 10 माइनस एक्स की पावर 2 कॉमन ले ली तो 1 पावर रह गई। x इंटू में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इंटू में माइनस का 3x प्लस का 20 माइनस का 2x, x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में बन गया भाई माइनस का 5x और प्लस का 20 बन गया।
और भी अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप -5 को कॉमन ले लो तो ये हो गया x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में 4 लिख सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं ऐसा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास बनेगा बेटा यहाँ पे आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू 10 भी रिजेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 भी रिजेक्ट हो जाएगा। x तो ले लिया तो फिर 2 पार्ट कहाँ हुए, 1 ही पार्ट हो गया भाई। x की वैल्यू 10 ले ली तो भी 1 ही पार्ट हो गया, 2 पार्ट्स कहाँ बने। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे भाई। क्या ले लेंगे यहाँ पे, 4 ले लें। तो जहाँ पर भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है वहाँ पे क्या कर दो, या तो सेकंड डेरिवेटिव कर दो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर दो, या किसका यूज़ कर दो भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, या फिर आप उसका यहाँ पे यूज़ कर दो, उसकी हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे आप, एट x इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन बताना है भाई। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में सबसे पहले बाहर माइनस है, ये तो आएगी। स्लाइटली लेस देन 4, 4 से थोड़ा सा कम, ये प्लस का भाई, ये होल स्क्वायर है, ये प्लस का रहना ही है। अगर थोड़ा सा कम 4 से ले रहे हो तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस आने का मतलब है क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया भाई। नेक्स्ट लोगे व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4, इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, बाहर माइनस तो माइनस रहेगा भाई, ये ग्रेटर देन 4 है, प्लस का रहेगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव रहेगी, और ग्रेटर देन 4 लोगे तो ये भी प्लस का रहेगा, क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया भाई। कैसा हो गया, नेगेटिव टू ना सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे बन गया, आप ग्राफ बनाते हो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मीन्स मैक्सिमम भाई। तो यहाँ पे लिख दो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब वो 2 पार्ट्स फाइंड करवा रहा है तो पार्ट क्या बने भाई, पार्ट्स आर 4 एंड 10 माइनस 4 6। तो ये आपके पास है क्वेश्चन है भाई। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ अदर इज मिनिमम। तो बिल्कुल इजी है, 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 तो x ले लिया, अदर है वो आपका 4 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है भाई। अब ये कह रहा है कि इनका सम, किसका सम कह रहा है भाई, स्क्वायर सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ अदर। एक का स्क्वायर जैसे सम है तो ऐसे लिख दिया, एक का स्क्वायर और दूसरे के क्यूब का सम है, वो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे वो कह रहा है कि मिनिमम हो। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करना था अभी क्वेश्चन के, उससे भी बहुत इजी है अपने पास, कोई u इंटू वी नहीं है, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, और प्लस में 2 इंटू में 4 माइनस में x और इंटू माइनस का 1 आ गया भाई। क्या बनेगा यहाँ से 2x और माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2x, क्या कहलाएगा यहाँ से 4x माइनस में 8। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया भाई। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही तो है ये, आप यहाँ से अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो बेटा केवल 4 आ गया कि नहीं, पॉजिटिव आ गया। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो आपका जो s यहाँ पे बना है वो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। और वो पार्ट्स क्या क्या होंगे 2 2, क्यों 4 के ही तो करने हैं, एक 2 आ गया तो दूसरा भी 2 ही होगा हमारे पास। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। 4 ये कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद कह रहा है सच दैट देयर सम इज 35,
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, लेट पी बी दी प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू द पावर 5, एक तो ये इसको मैक्सिमम प्रूव करना है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैक्सिमम या मिनिमम जो कुछ भी प्रूव हमें करना हो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेन क्या है, सुन लो आप, कि ये क्वेश्चन हमारा 2 वेरिएबल में है, ये 1 वेरिएबल होना चाहिए और इसको 1 वेरिएबल बनाने के लिए आपका ये रिलेशन काम आएगा भाई। यहाँ से चाहे y की वैल्यू ले लो चाहे x की वैल्यू ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर दो। अगर ये चाहते हो कि पावर 5 में इसी को रख लूँ तो भाई x की वैल्यू ले आओ, तो x बनेगा 35 माइनस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका प्रोडक्ट भाई, 35 माइनस वाई इंटू वाई रेज टू द पावर 5। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, y रेज टू द पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू वाई रेज टू द पावर 5 माइनस वाई रेज टू द पावर 6। अब y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लो, y में चेंज किया है तो x में करो तो x के रेस्पेक्ट क्या बना बेटे, 35 इंटू 5y के रेस्पेक्ट कर रहे थे इंटू वाई का 1 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू वाई रेज टू द पावर तो यहाँ से देखिए बेटा हम छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं और वो मिस्टेक हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर, और स्क्वायर आएगा तो वाई रेज टू द पावर 5 को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, अभी हम ये नहीं कर सकते। अब डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल को फॉलो करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट को एज इट इज़ रखा तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 5 वाई रेज टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 5 एज इट इज़, और इंटू में 2 इंटू में 35 माइनस वाई की पावर 1 होगी, और इंटू में माइनस का 1 आ गया भाई जब बेस का डेरिवेटिव करोगे, और आप वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बनना है हमारे पास है, माइनस वाई है तो माइनस का 1 बन गया भाई। अब देखिए इससे कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके पास, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इन दोनों से वाई रेज टू द पावर 4 कॉमन आ रही है, उसके बाद 35 माइनस वाई कॉमन आ रहा है। अब 35 माइनस वाई की पावर 1 कॉमन ले ली तो 1 यहाँ पे रह गई, 35 माइनस में वाई रेज टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ इंटू में रह गया 5। आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो आपके पास देखिए एक तो ये माइनस यहाँ है, इसका ख्याल रखना है। आप यहाँ से वाई रेज टू द पावर 4 कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पे रह गया आपके पास वाई की पावर 1 इंटू 2 वाई, ये भी कॉमन जा चुका है तो माइनस 2 वाई आ गया। देख लीजिए भाई कर सकते हैं या नहीं। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर मैं इसमें आगे ध्यान दूँ तो ये बन गया वाई रेज टू द पावर 4 इंटू 35 वाई, 5 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास यहाँ से बन गया भाई क्या 25, 2 15 और 2 17, माइनस का 5 वाई और माइनस का 2 वाई, माइनस का 7 वाई बन जाएगा भाई। क्लियर है। ऐसा करने के बाद अब आप इसके अंदर ध्यान दीजिए कि 1 2 3 फैक्टर्स बन गए, किसके लिए भाई, 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। जब इनको 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास आएगा आइदर y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 35 और y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई, यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है तो ये 25 पे डिवाइड हो रहा है, किस पे हो रहा है 25 पे, हाँ 25 पे भाई। तो देखिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि x और y का सम ही तो 0 है ना, सॉरी 35 है, और ना ही y की वैल्यू 35 हो सकती है। यहाँ भी वही रीज़न है कि x प्लस वाई का सम 35 है। तो बचा क्या आपके पास y इज इक्वल्स टू 25। या तो आप लोग यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव करो, नहीं तो अभी करवाया था सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग क्या कर दो स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन यूज़ कर दो, और उससे पहले क्या कर दो यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है इन दोनों से,
7 को बाहर कॉमन ले लो और फिर स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन का यूज़ कर दो भाई। तो आपने देखा बेटे ये आपके 1 2 3 4 के 4 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी टाइप से मुश्किल नहीं है हमारे पास। फिफ्थ जो क्वेश्चन है अपने पास वो कह रहा है ए पी एंड बी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स एट ए पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए पी 16 मीटर एंड बी क्यू 22 मीटर। ए पी और बी क्यू, अब ए पी की हाइट कम है तो हमने इसको थोड़ा स्मॉल रख लिया भाई, ए पी, और ये गिवन है बेटे आपकी 16 मीटर। बी क्यू, इसको बी रख दो, इसको क्यू रख दो, और ये है 22 मीटर। एंड ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ए बी ये कंप्लीट जो लेंथ है ये गिवन है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ए पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट ए। आर ऑन ए बी, आर कोई पॉइंट है जो ए बी पे लाई कर रहा है, ये कह रहा है ए पॉइंट से डिस्टेंस बताइए सच दैट आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर। अब आर पी स्क्वेयर कह रहा है तो भाई आर पी को ज्वाइन करोगे तभी तो आर पी स्क्वेयर आएगा, और प्लस में कह रहा है आर क्यू स्क्वेयर, ये आर क्यू हो गया भाई, क्लियर है। उसके बाद आपको ये कह रहा है साथ ही साथ इनके स्क्वायर का सम मिनिमम हो और ए पॉइंट से ये डिस्टेंस बताना है। मैंने इस डिस्टेंस को एक्स मीटर अज्यूम कर लिया भाई। जब ये टोटल 20 मीटर गिवन है तो क्लियर है ये 20 माइनस में एक्स मीटर हो गया कि नहीं, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है नहीं। उसके बाद आप लोग 10th क्लास में टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, +1 में टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आपको पता है कि वर्टिकल पोल अगर कोई भी हो ग्राउंड के साथ ऑलवेज वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ग्राउंड के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो अपने पास यहाँ क्या बना, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई है। आपको ज़रूरत किसकी है, आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर की भाई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट एस इज इक्वल्स टू, मैंने इसको एस से लिख दिया, आपकी मर्जी और किसी से भी लिख सकते हो। एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने अज्यूम वो कर लिया किसको भाई, आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर को। अब ये आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर कहाँ से आ सकता है, अगर थोड़ी सी नज़र डालें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन रही है। ये देखिए आर पी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस तो यहाँ एक्स है जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर 16 है, 16 का स्क्वायर बन गया। ये तो गया आर पी स्क्वायर। अब मैं आ रहा हूँ आर क्यू स्क्वायर पे भाई, प्लस में आर क्यू स्क्वायर करोगे तो ये भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, बेस का परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम करना है तो क्या बनेगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और भाई प्लस में आ गया 22 का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो ये जो एस बना है ना, एस का मतलब आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर जो बना है, क्या वो कंप्लीटली वन वेरिएबल है, यस ये कंप्लीटली क्या है हमारे पास, वन वेरिएबल है भाई। और वन वेरिएबल है तो क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो यहीं से, हमें होल स्क्वायर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो डेरिवेटिव करोगे तो डी एस अपॉन डी एक्स, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई 2x, 16 के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, कॉन्स्टेंट टर्म है भाई। नेक्स्ट का करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा, ये माइनस वगैरह इस प्रकार गलती ना हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो +22 के स्क्वायर का डेरिवेटिव वो भी कांस्टेंट है, 0 हो गया। क्या बना भाई यहाँ से, ये बना 2x, ठीक है भाई, माइनस का हो गया 40 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 2x, इट मीन्स 4x माइनस 40 बन गया भाई। तो क्या कर दोगे, 4 मैक्सिमम और मिनिमम, जब इसको 0 के इक्वल आप लोग रखोगे तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू 40 एंड x इज इक्वल्स टू 10 आ गया भाई। तो यहाँ से ए पॉइंट से आर का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, 10 मीटर है, वो हमारा राइट होगा। कब होगा, अगर हम लोग यहाँ पे एस को क्या प्रूव कर दें,
क्वेश्चन मिनिमम प्रूव करवा रहा है, तो एस को मिनिमम प्रूव करने के लिए या तो आप स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन को फॉलो करो, अदरवाइज आप लोग क्या करो, यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, क्या है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ से क्या फाइंड कर दो, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर दो। 4 ही आएगा जो कि पॉजिटिव आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया तो क्या कह दोगे, एस इज मिनिमम। यही तो प्रूव करवा रहा है। और ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक्स हमने फाइंड कर दिया, तो ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना कहलाएगा, यहाँ पे 10 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।